कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड मार्केट कहाँ से आया। लैटिन वर्ड मार्केटस मीन्स टू ट्रेड, व्यापार करना। मर्चेंटाइज मतलब जैसे किराना शॉप के लिए किराना मर्चेंटाइज है, जिसमें तुम डील करते हो, उसको मर्चेंटाइज बोलते हैं। या वो जगह जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। बिजनेस ट्रांजैक्ट मतलब क्या? खरीदी बिक्री। सो मार्केट में कितने पार्टीज होते हैं? दो। एक सेलर, एक बायर। दोनों में एक्सचेंज होता है। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस। किसके अगेंस्ट? मनी के अगेंस्ट। ये आपका ए। इसको आप क्या कर सकते हो? डिराइवेशन बोल सकते हो, ठीक है। और फिर मार्केट, इसको आप मीनिंग बोल सकते हो। करेक्ट। तो आपका ए भी हो जाएगा और सी शुरू करना कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सबसे पहला क्या है? प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज प्लेस, वो जगह जहां पे ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस। तो प्लेस, एक एग्जांपल देता हूँ। ठगी मार्केट, ठीक है ना। ज्यादातर तो ये फेमसली इसको वेजिटेबल मार्केट बोलेंगे। आप जहां पे भी वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो आपको वो जगह दिखेगा, ठीक है, जहां पे आप डील करते हो गुड्स में, वेजिटेबल मार्केट। सो एक ऐसी जगह, मतलब मार्केट के अलग अलग कंसेप्ट है जिसमें प्लेस, कमोडिटी, एक्सचेंज। प्लेस कंसेप्ट क्या बोलता है? उस जगह जहां पे खरीदी और बिक्री होता है। एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर ही नहीं, इंटरमीडियरीज जैसे कि बीच के दलाल। एक महाराष्ट्र में बहुत फेमस गाय भैंसों का मार्केट है, उसको घोड़ेगांव बोलते हैं। ये घोड़ेगांव हुआ। वहां पे गाय, भैंसे, बैल, आई थिंक बकरियां भी खरीदी बिक्री होते हैं। और बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, कुछ मिडलमैन भी आते हैं। सो आज के जमाने में जैसे टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल अमेजन से तुम खरीदते हो तो वो भी एक बड़ा मार्केट कहलाएगा। सो टेक्नोलॉजी में प्लेस मतलब एक फिजिकल ज्योग्राफिकल जगह नहीं रहा। जो फिजिकल ज्योग्राफिकल जगह जो अपन बोलते हैं, भाजी मार्केट, या एक स्पेसिफिक एरिया में बुक मार्केट होगा, कोई भी। जैसे आपको देखा होगा 50-60 बुक सेलर एक साथ, ये मानते हैं एरिया। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आगे आ गया है तो प्लेस का कंसेप्ट एक्सपांड हो गया है। सिर्फ प्लेस ही नहीं, दूसरे भी चीजें जुड़ गए हैं। क्या समझ में आया ये पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। इन दिस प्रोसेस, मतलब बोलते हैं ना कि आप वस्तु को कमोडिटी बोल रहे हैं। देर आर कमोडिटी एक्सचेंजेस जिसमें करीबन 100-120 कमोडिटीज है, जहां पे आप आज डील करते हो टुडे, और तुम डिलीवर करोगे आफ्टर 14 डेज, ठीक है। उसका प्राइस आज तय करते हो। तो ऐसा टाइप का मार्केट, ठीक है ना। जो प्लेस ही नहीं है, तुम भविष्य में उनको उस दाम में देने वाले हो। तुम कमोडिटी, आई थिंक इट इज MCX, कमोडिटी एक्सचेंज। तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डील करोगे, इसमें अलग अलग कमोडिटीज तुमको मिल जाएंगे, जहां पे इट इज मोर ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जो आज तुम डील कर रहे हो, भविष्य में डिलीवरी का, ठीक है। सो ये कमोडिटी था। एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट बात करता है कि विथ फ्री कंसेंट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। अब ये होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। डू यू एग्री कि एक ट्रांजैक्शन में कितने पार्टीज होते हैं? दो। सपोजिटली ये ए है, ये ए आदमी है, ठीक है। ये बी आदमी है, ये बी आदमी है। मिस्टर ए, मिस्टर बी। अब बी ए को बोलता है कि तू गुड्स बेच, 100 रुपए का 70 में। तो ए मना कर देता है। बी बंदूक निकालता है, गन। तो इसको बोलते हैं कोएर्जन, धमकी देना। और ए मजबूरी में बी को गन, गुड्स दे देता है गन के डर से। फ्रॉड मतलब क्या होता है? जैसे कि तुमने ओरिजिनल, तुम गए दुकान में, तुमने सोनी के एयरपॉड खरीदा, ठीक है। बाद में पता चला
वो डुप्लीकेट है, फ्रॉड है। सबसे कॉमेडी बताओ, एडिडास के जो जूते हैं तुम जाकर लेते हो, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट भी आते हैं। एक था अजीत दास, एडिडास का नकली वर्जन अजीत दास, ऐसे भी बहुत सारे एबिडास। कई बार एडिडास नाम के भी मिलेंगे, नकली मिलेंगे, मतलब छोटे मोटे जगह पे, जो ब्रांडेड शोरूम में कभी नकली नहीं मिलेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन में तुम बताते कुछ और हो, जैसे कि बोट का, मैं बोट बोट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बोट का 131 सीरीज, उसका वॉइस क्वालिटी पे आता है ना, जितना ज्यादा उतना वॉइस क्लैरिटी ज्यादा। इफ यू चेक आउट 141 सीरीज में आई थिंक 8 है, 131 में शायद 13 है, बराबर है। तो क्या होता है कि तुमने सामने वाले को बोला भाई 141 12 का है, सामने वाले ने चेक नहीं किया, ले लिया, तुमको भी पता नहीं, बायर को भी पता नहीं, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तुमने गलती से गलत बता दिया, कोएर्शन जानबूझकर धमका के लिया, फ्रॉड, उसको चीट किया, गलत बताया, मतलब ओरिजिनल बोल के डुप्लीकेट बेचा। ये ज्यादातर लोकल लेवल पे परफ्यूम में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तुम्हारे शैम्पूज में होता है। जो लॉरियल के लग्जरी शैम्पूज आते हैं ना, वो 650 700 के आते हैं कुछ कुछ, वही तुमने ऑनलाइन मंगाया, तुमको सस्ते में मिलेगा लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है। ऑनलाइन भी मिलता है पर डुप्लीकेट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे शैम्पू का मैंने एक मंगाया था, वो डुप्लीकेट निकला था। तो हाँ, लेकिन फिर इतना टाइम किसके पास रहता है केस करना। तो इसलिए बेस्ट तरीका है कि तुम सोच समझ के देख के लो, है ना। नेक्स्ट, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सो आई होप अंडरस्टैंड प्लेस और एरिया। नाउ यहाँ पे it is the concept give emphasis on free association between buyer and seller to fix the price of goods for buying and selling. The price and between buyer and seller implies in the certain area only. कैसे होता है? In this concept, it is not necessary for buyer and seller to meet in person. For fixing the price, buyer and sellers can regularly take the help of modern communication, media, and exchange of. क्या होता है, कई बार ऑप्शन ले लो, ऑप्शन में बोली लगाते हैं, ठीक है ना, बोली लगाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बैट, अभी तो वो विराट कोहली का जमाना है फिलहाल, विराट कोहली की बैट जिसमें उसने सेंचुरी मारा, या ईशान किशन ने भी कितना किया था, 200 210, वो वाली बैट। तो वहां पे जो प्राइस तय होता है वो जरूरी नहीं कि एरिया में हो, बायर और सेलर मिलकर आपस में, तुम भाजी मार्केट में कैसे, वो बोलता है 20 रुपया, तुम बोलते हो 10 रुपया, 15 रुपए में सेटल होता है। दैट इज कॉल्ड एज एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। पांचवा, डिमांड और कंज्यूमर कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। जो कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, होंडा और टोयोटा आगे होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग कस्टमर जो चाहते हैं उस हिसाब से ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो डिमांड और कस्टमर जो चाहता है, आजकल एप्पल आईफोन्स, तुम देखो कस्टमर को जैसे चाहिए वैसे वैसे, लेकिन कई बार एप्पल का एक नुकसानी भी हुआ है। जो एप्पल का वो क्या बोलते हैं, सी, जो कनेक्टिंग को क्या बोलते हैं उसका, अलग है ना इसका, सी नहीं है ना, टाइप सी नहीं है। एप्पल ने टाइप सी अपनी इनोवेशन के हिसाब से लगाया, तो वो उन लोगों ने टाइप सी लगाए। अब यूरोप ने क्या बोला कि टाइप सी के बिना हम बेचेंगे नहीं, उनको झक मार के अगले साल एप्पल आईफोन में टाइप सी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे, हाँ, और नहीं, चार्जर के बिना तो सैमसंग भी करता है, वहां पे कस्टमर किंग नहीं, ये लोग का नाम है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। बट बोलने का तात्पर्य है कि कस्टमर टाइप सी चाहता है ना, हर जगह पे टाइप सी अवेलेबल, लेकिन एप्पल अपना कर रहा है। लेकिन यूरोप ने कैसे, एक देश ने, कोई तो देश ने बैन कर दिया था, तो ये कोई तो देश था जिसने बोला हम बेचने ही देंगे नहीं,
तो एप्पल ने मजबूरी ब्राजील में, शायद ब्राजील में टाइप सी वाले फोन या चार्जर साथ में दिए, क्योंकि उनको पता है टाइप सी, और अगले साल तो यूरोप में कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए चार्ज टाइप सी आ जाता है, तो एप्पल को अपना चार्जिंग पोर्ट टाइप सी में कन्वर्ट करना ही होगा। नहीं, जो भी नवे सारे टाइप सी इंडिया भी धीरे धीरे कायदा कंपलसरी करेगा। अभी इतने सारे हो गए ना, टाइप सी को टाइप बी भी कुछ आता है, टाइप ए, हाँ वो टाइप ए, एक टाइप सी, छोटा चार्ज, छोटा पिन, तो एक कॉमन आ गया ना तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो ये आज नहीं तो कल एप्पल को भी झुकना पड़ेगा, सैमसंग को भी झुकना पड़ेगा, सबको एक कॉमन, क्यों, कस्टमर किंग है ना भाई, एक ही चार्जर से वो मल्टीपल चीज चार्ज कर सकते हैं ना। अभी कितना दिक्कत होता है, एप्पल का चार्जर हर जगह पे चलना नहीं है, ठीक है। या तो फिर तुमको, मेरे पास एक है कॉर्ड जिसमें तीन है, एक टाइप सी का, एक एप्पल का, एक ऐसे यहाँ पे है, वो अभी दिख नहीं रहा है इधर, मेरे को ऐसा मजबूर रखना पड़ता है, ठीक है ना, सबके लिए अलग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट इमरजेंस। इनफैक्ट विश्वास नहीं होगा, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अभी अमेजन का बिलियन डे सेल था अभी दिवाली से पहले, उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजन में, सैमसंग ने 1,000 करोड़ के हैंडसेट्स बेचे, 2 दिन में 12 लाख हैंडसेट्स बेचे। अभी ये जो स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ई कॉमर्स पोर्टल, इसमें दो का ही दबदबा था, अमेजन और फ्लिपकार्ट, मेन तो दो का ही दबदबा है। लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इंडिया का था लेकिन अमेरिका के वॉलमार्ट ने खरीद लिया 1 लाख करोड़ में। अभी फ्लिपकार्ट अभी इंडिया का नहीं है, फ्लिपकार्ट इंडिया का था, अभी अमेरिका का हो गया है। इंडिया, बंसल ब्रदर्स ने चालू किया था 4 लाख रुपए से, फिर बेचा वॉलमार्ट को 1 लाख करोड़ में। अभी फ्लिपकार्ट अपना नहीं रहा। सो अभी इंडिया वाला टक्कर दे रहा है, टाटा न्यू करके एक ऐप है, वो टक्कर दे रहा है इन दोनों को। सो टाटा न्यू पूरा का पूरा इंडियन इंडियन ऐप है, भारतीय ऐप है, और जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट आपस में compete कर रहे थे, उनको लगा था और कोई तीसरा नहीं आएगा, टाटा न्यू का यहाँ पे एंट्री होता है। सो ये डिजिटल वॉर तो आगे बढ़ना ही है। इनफैक्ट चाइना का भी एक था ऐप, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा था, वो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। वो भी बहुत सस्ते में गुड्स बेचते थे, लेकिन इन इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी ठीक समझा बैन कर दिया, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर चाइना का एक ऐप था। ऐसे 4 प्लेयर्स मेन थे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा, और वो तो उड़ गया, ठीक है। तो ये स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है, फटाफट अमेजन फ्रेश से ऑर्डर कर दिया, तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। करेक्ट, आजकल सब ही है, नाइकी, एडिडास, सब फेसबुक में अपना पेज बना के बैठे हैं, वहां से तुम ऑर्डर कर सकते हो, ओके, वहां से बाइंग ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इंस्टाग्राम में भी है ना, करेक्ट, आजकल तो यही सब चल रहा है। तो ये था तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ मार्केट।